नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं हो रहे। पानी तो केवल बहाना है, मंदिर असली निशाना है। मतलब कुछ लोग मंदिर को निशाना बनाते हैं। साल 2018 में शुरू हुई होती ही माहौल बनाया जाने लग गया था। मंदिरों में बलात्कार होते हैं क्योंकि जम्मू के कठुआ में एक मामले में मंदिर के पुजारी और उसके बेटे भतीजे पर एक 8 साल की लड़की के रेप का आरोप लगा। हालांकि इस केस का एक आरोपित विशाल जगोत्रा निर्दोष पाया गया। ग्रामीणों का कहना था कि लड़की के अपहरण के बाद मंदिर में छिपाया ही नहीं जा सकता, लेकिन जब तक मंदिरों को बदनाम करने वाले इस काम में आगे निकल चुके थे। हाल ही में मायावती की अनाधिकृत बायोपिक कही जा रही फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर में ऋचा चड्ढा के मुख्य किरदार के माध्यम से दिखाया गया है कि मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। अब जब देश के लाखों मंदिर बर्बाद हो चुके हैं, कईयों की मरम्मत के लिए रुपए नहीं हैं और जिनके पास है वो सरकार के पास चले जाते हैं, वामपंथी इस्लामी गठजोड़ ने बचे खुचे मंदिरों को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। बस यही सारी आसिफ प्रकरण का सार है। बच्चे की जिस तरह से पिटाई की गई है उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। उसे डांट कर वहां से भगाया जा सकता था, फिर पुलिस को सूचित किया जा सकता था। 2 लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और वीडियो वायरल हो गया। मामला गाजियाबाद का डसना स्थित देवी मंदिर का है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वरा भास्कर सरीखे सेलिब्रिटीज ने इस ट्रेंड पर भागीदारी सुनिश्चित की। कठुआ मामले के बाद भगवान शिव के त्रिशूल पर कंडोम की तस्वीर बनाकर वायरल किया गया। अब की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा एक बच्चे को चिल्लू से पानी पिलाने की तस्वीरें वायरल कर लिखा गया कि यहाँ पानी पीने का संघर्ष पुराना है। इसकी तुलना कथित जमींदारी प्रथा से कर के दलित को हिंदुओं से अलग दिखाकर मुस्लिमों के साथ उनकी एकता प्रदर्शित की। भीम आर्मी जैसे दलों ने नेता आसिफ से मिलने पहुंचने लगे। भीम आर्मी वाले मीडिया के सामने आकर बोलने लगे कि दलितों का मंदिर में प्रवेश पहले से ही वर्जित है, जबकि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि नाबालिग आसिफ मंदिर के भीतर पानी पीने क्यों आया, जब बाहर आसपास कई नल थे। मंदिरों में कई बार डकैती हो चुकी है। एक हिंदू नेता की हत्या हो गई थी। एक महंत को जान की धमकी मिलती रहती है। ऐसे में एक मुस्लिमों के प्रभाव वाले इलाके में एक भी ऐसे मस्जिद नहीं थी जहां आसिफ पानी पी पाता। मंदिर में आने के कुछ तय नियम कानून होते हैं। वहां लोग स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर प्रशासन के फ़ायदों के हिसाब से चीज़ें होती है। क्या कल को आसिफ को शौच लग जाए तो वो किसी दूसरे मजहब या धर्म के पवित्र स्थल में कर देगा और बाद में इसे स्वच्छ भारत से जोड़ दिया जाएगा। आसिफ को अगर किसी ने भेजा था तो उसका पता लगाया जाना चाहिए। एक नाबालिग के नाम पर राजनीति नई नहीं है। शाहीन बाग आंदोलन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरफ लोगों का ध्यान दिलाया भी था कि कैसे पुरुष खुद रजाई में सो रहे हैं और महिलाओं को सड़क पर भेज दिया गया है। बिल्किस दादी ने लेकर कई महिलाओं की तस्वीरें वायरल की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे तस्वीरें बिकती है। महिलाएं, खासकर बुजुर्गों के नाम पर सहानुभूति आती है। जेएनयू के ऐसे ही एक दिव्यांग छात्र को आगे करके पोस्टर बॉय
बना दिया गया था और उसके बहाने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा गया था। हाल ही में हजारीबाग की तस्वीर वायरल हुई, जहां करीब 1 दर्जन बच्चों का सड़क पर नमाज पढ़ने भेजा दिया गया और उनका स्पीड ब्रेकर की तरह उपयोग किया गया। बसों से लेकर बाइक्स तक रुके रहे। अगर बच्चों की गलती नहीं है तो उन्हें आगे करके कौन प्रोपेगेंडा की फसल काटना चाह रहा है? आखिर क्यों सारी आसिफ ये बात उसके अम्मी अब्बू कहे, जिन्होंने उसे सिखाया नहीं कि मंदिर में बिना मतलब घुसकर कुछ भी नहीं शुरू कर देते। ये बात वहाँ का मुस्लिम समाज कहे, जिन्होंने मस्जिदों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं की। अगर की तो आसिफ को बताया नहीं। आसिफ की सारी वो सेलिब्रिटीज बोले, जिन्हें लगता है मंदिरों ने उनकी कमाई खा ली है और उन्हें वहीं सब करना चाहिए जैसे बॉलीवुड के लोग चाहते हैं। हिंदू शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि ये मामले प्यास और पानी से जुड़ा ही नहीं हुआ है। हिंदू सारी इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि कश्मीर में उनके नरसंहार के बाद भी बॉलीवुड का एक डायरेक्टर कहता है कि अपना नरसंहार करने वालों को ही सारी बोलो। हिंदुओं का कोई सारी बोलने को इसलिए ना कहें क्योंकि डसने में जो हुआ है एक स्थानीय मारपीट थी, जिसे सांप्रदायिक रंग देकर मंदिरों को बदनाम करने वाले नैरेटिव गढ़ा गया। उस मंदिर में अक्सर मुस्लिम समाज के लोग आते हैं और हिंदू बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, ऐसे वहाँ के स्थानीय लोगों और महंत यतीन नरसिंहानाथ सरस्वती का भी कहना है। जब निर्भया जैसे एक नाबालिग बलात्कार कर सकता है तो फिर क्या जहां इस तरह की घटनाएं आम हैं, वहां के लोग किस लड़के पर उसकी हरकतों को देख कर शक नहीं कर सकते? 15 साल का लड़का पढ़ा लिखा भले ना हो, उसे आस पास की समझ तो होती है। सैकड़ों मंदिरों का नियंत्रण सरकार के हाथ में है और कुछ मंदिरों व आश्रम बचे हैं, वे भी सरकार के पास चले जाएं और हिंदू समाज पूरी दुनिया को बदनाम हो, इसके लिए साधु संतों व मंदिर पर षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उसके लिए हिंदुस्तानी सावधान रहें।